हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। यानी ये जो जीवन परिचय ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10th के जीवन परिचय है। ठीक है, ये जो जीवन परिचय इस बार आप सभी के एग्जाम में 100% गारंटी है कि बिल्कुल पक्का आएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर साल आप सभी के हिंदी के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो जीवन परिचय होता है उसको किस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, यानी कैसे आप सभी लोग लिखेंगे जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे 5 में 5 नंबर मिले, आपके आधे नंबर भी कहीं पर भी न कटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरा जीवन परिचय लिख करके बताएंगे आप सभी लोग को, यानी कैसे लिखना है। टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं जीवन परिचय जिससे कि उनको पूरे के पूरे 5 नंबर दिए जाते हैं। और यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ऐसी ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि अगर आप सभी लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को याद करते करते थक गए हो, फिर भी आप सभी को याद नहीं हो रहा है, तो आप लोग मात्र 2 सेकंड में हमारे 5 ऐसे ट्रिक बताएंगे कैसे लिखने पर जो टीचर होते हैं वो पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं, पूरे 5 नंबर देते हैं। यहाँ पे हम आप सभी को पूरा जीवन परिचय लिख करके बताएंगे और यहाँ पे हम आप सभी को याद करने के ट्रिक भी बहुत अच्छी बताएंगे जिससे कि मात्र इस वीडियो को देखने पर ही आपको पूरे जीवन परिचय याद हो जाएंगे और आप लोग मात्र 1 सेकंड में ही किसी भी जीवन परिचय को याद करके लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे 2026 हिंदी का पेपर है जो कि 801 बीडी का पेपर है। ठीक है, इसमें किस तरीके से जीवन परिचय वाला क्वेश्चन आता है और आप सभी को कैसे लिखना है, सबसे पहले हम आप सभी को ये बता। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर के का क्वेश्चन है जिसमें आपको लेखक के जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। दिया है क्वेश्चन कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक है, 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का ये जीवन परिचय आता है आप सभी के पेपर में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है और इस बार भी 100% पूछा जाएगा। अब आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, लिखने का सही तरीका, टॉपर ट्रिक क्या होता है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले के एग्जामिनर है। ठीक है, और एक टॉपर भी थे, तो इसलिए हम जो आप सभी को बताएंगे तरीका वो सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे सरल तरीका है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले कि ये क्या है, लेखक परिचय है सबसे पहले। ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे लेखक परिचय ब्लैक पेन से। उसके बाद आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिख देना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 नंबर का क्वेश्चन है और उसके बाद आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे, तो उसको आपको थोड़ा कैपिटल लेटर में यानी थोड़ा बड़ा अक्षर में इस तरीके से लिख देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका क्या होता है, बॉक्स बनाकर लिखना, और ये तरीका टॉपर की तरीका है। आप सभी लोग लिखोगे जीवन परिचय, ठीक है, पेपर में, और एक टॉपर लिखेंगे, दोनों सेम उतना ही लिखोगे, लेकिन आपको सिर्फ 3 नंबर 2 नंबर दिए जाएंगे जबकि टॉपर को पूरे 5 नंबर दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखते हैं और सबसे सही तरीका यही है। ठीक है, तो अब आपको देखिए क्या लिखना है, इस बॉक्स में ब्लैक पेन से बॉक्स बना लेना है। इसमें आपको ब्लैक पेन से लिखना है संक्षिप्त परिचय और नाम में आप सभी को लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जन्म इनका 1884 ईस्वी, जन्म स्थान लिख देना है अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम इनकी चंद्रबली शुक्ल था, माता का नाम विभासी था और रचनाएं इनके विचार भी थी त्रिवेणी चिंतामणि था। और देखिए जब भी आप सभी को मृत्यु लिखना है इसको लास्ट में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जन्म के बाद ही मृत्यु लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जन्म इनका हुआ, इसके बाद इनका स्थान कहाँ पे हुआ, पिता माता बने, उसके बाद इन्होंने रचनाएं की, उसके बाद इनकी मृत्यु, तो मृत्यु को आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, और देखिए यही 5-6 टिप्स है जिससे कि पूरे जीवन परिचय को हम इसी मात्र ट्रिक से बना करके आपको बताएंगे कैसे बनाना है। इसमें आपको सिर्फ जन्म याद होना चाहिए, स्थान कहाँ पे हुआ था, अगोना भी लिख सकते हो आप लोग सिर्फ, और पिता का नाम माता का नाम याद होना चाहिए, रचनाएं और मृत्यु। ठीक है, यही 5-6 पॉइंट है, अगर याद है तो पूरे जीवन परिचय को आप लोग चुटकियों में बना लोगे। कैसे बनाना है देखिए, इसके बाद आपको 1 से 2 लाइन के नीचे गैप देनी है
और इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। और देखिए आपको बॉक्स बनाने से ये भी लाभ हो गया कि यहाँ पे आपको नहीं लिखना पड़ा, यानी इतना ही बॉक्स बनाए और आपका और इतनी सी यहाँ पे लिखे, आपका एक पेज भर गया। ठीक है, और कितने पेज आपको लिखना ये भी हम बताएंगे, कितने पेज लिखने से आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए जीवन परिचय ब्लैक पेन से लिखना है। इसमें आपको शुरुआत कैसे करना है, इस तरीके से। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। और जो ब्लैक पेन से आप सभी को अगर बिल्कुल क्लियर याद है इनका सन स्थान, तो उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, जिससे ये आपके हाईलाइट दिखते हैं और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो चंद्रवली शुक्ल था। अब देखिए क्या, ये पूरी चीजें हमने किससे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसी से। यहाँ पे जन्म जो है कब हुआ था, सन को लिख दिए, स्थान यहाँ पे लिख दिए, और पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल और इनके माता का नाम विभासी था। अब उसके बाद देखिए आपको दूसरा पेज इस तरीके से स्टार्ट करना है। तथा माता का नाम विभासी था, इसे भी ब्लैक पेन से लिखना है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। इस जो है हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर से उत्तीर्ण किए और गणित विषय में कमज़ोर होने के कारण इनको गणित जो है इनका उतना अच्छा नहीं था। तो गणित विषय में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके और कुछ ही दिनों में इन्होंने नागरिक परिचारिका सभा नामक पत्रिका का संपादन किए थे। और बाद में इनको श्वास का दौरा पड़ गया, जिसके कारण सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये तो था जीवन परिचय, जिसपे आपको पूरे 3 नंबर मिलने वाले हैं और बाकी के 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिलेंगे। तो रचनाओं को भी आपको कुछ अच्छे तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पे ब्लैक पेन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, हेडिंग लिखने के बाद रचनाएं ऐसे लिख देना है। उसके बाद इनके 2-3 रचनाओं को आपको लिख देना है। रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, सूरदास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और ये अगर रचनाओं को अगर आप लोग याद कर लिए तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि रस मीमांसा किसकी रचना है, त्रिवेणी ठीक है किसकी, यानी त्रिवेणी के रचनाकार कौन है, सूरदास के रचनाकार कौन है। तो आप लोग सूरदास का आ गया तो आप लोग लिख दोगे कि सूरदास ही थे, लेकिन सूरदास के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है। अगर आप लोग इतना लिखते हो तो 2 नंबर रचनाओं पर, 3 नंबर जीवन परिचय पर, टोटल 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी ठीक है आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कर लो आप लोग। और क्या है कि आप सभी को क्लास 10th के ठीक है जितने भी इम्पोर्टेंट वायरल जीवन परिचय कवि लेखक का सभी हमारे चैनल पे बन चुके हैं, जयशंकर प्रसाद तुलसीदास तो आप लोग और सूरदास। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके जल्दी से आप सभी लोग देख लीजिए वीडियो को, और प्लेलिस्ट में भी आप लोग देख सकते हैं।